नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो कि प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको आर्थिक रूप से मजबूत करेगा। सरकार के द्वारा आपको पेंशन दी जाती है और आपको ये मानना होगा कि सरकार जो आपको पेंशन प्रोवाइड करती है वो आप पर कोई एहसान नहीं करती, बल्कि ये आपका अधिकार होता है। जो सेवा आपने देश के नाम दी है, जो सेवा आपने देश को दी है, जो अपना योगदान दिया है, उसके बदले में सम्मानपूर्वक आपको पेंशन दी जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी पेंशन को रोक दिया जाता है संबंधित विभाग के द्वारा या बैंक के द्वारा। तो आप किस तरीके से अपनी रुकी हुई पेंशन को चालू करा सकते हैं? यदि आपके परिवार में कोई भी ऐसा सदस्य है, कोई भी सीनियर सिटीजन है जिसकी पेंशन को रोक दिया गया है, तो आप कैसे उनकी पेंशन को सुचारू रूप से चालू करा सकते हैं, ये आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुँच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी टॉपिक पर लीगल परामर्श लेना चाहते हैं, कोई आपकी कानूनी समस्या है, तो आप उसका व्हाट्सएप स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कर सकते हैं। जल्दी आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि पेंशन आपकी किस तरीके से रोकी जा सकती है, या वो कौन से कारण होते हैं जिन कारणों के आधार पर किसी भी वरिष्ठ नागरिक की पेंशन को रोक दिया जाता है। सबसे पहला होता है अपना लाइफ सर्टिफिकेट, अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा ना करना। दोस्तों, इसमें भी कुछ कंडीशनें होती है। यदि आपकी एज 60 से 80 के बीच में है, आप 60 से 80 के बीच वाले सीनियर सिटीजन हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको 1 साल में एक बार अपना लाइफ सर्टिफिकेट, अपना जीवित प्रमाण पत्र संबंधित विभाग में जहां से आपको पेंशन मिल रही है या बैंक में जमा करना होता है। तभी जाकर के आपकी पेंशन सुचारू रूप से चलती रहती है। और इसकी दूसरी कंडीशन होती है, यदि किसी भी वरिष्ठ नागरिक की एज 80 प्लस होती है या वो 80 प्लस होता है, ऐसी स्थिति में ये जरूरी हो जाता है कि वो 1 साल में 2 बार अपना जीवित प्रमाण पत्र, अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करेगा, तभी जाकर के उसकी जो पेंशन है वो सुचारू रूप से चलेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि आपकी एज 80 से अधिक है तो आपको 1 साल में 2 बार अपना लाइफ सर्टिफिकेट, अपना जीवित प्रमाण पत्र संबंधित विभाग या बैंक में जमा करना होता है। जबकि यदि आपकी एज 60 से 80 के बीच में है तो आपको 1 साल में 1 बार अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा करना होता है। यदि आप इसे जमा करने में असमर्थ होते हैं या आप इसे जमा नहीं कर पाते, तो विभाग के द्वारा आपकी पेंशन को रोक दिया जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आपको पेंशन नहीं मिलेगी। यदि आप उसे चालू कराना चाहें तो आप उसे दोबारा से चालू करा सकते हैं, जिसका प्रोसेस हम इस वीडियो में आगे जानने वाले हैं। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरा कारण बता दूं कि कब एक वरिष्ठ नागरिक की पेंशन को रोक दिया जाता है। तो इसका दूसरा कारण होता है बैंक अकाउंट में प्रॉब्लम। यदि आपके बैंक अकाउंट में किसी भी तरीके की समस्या होती है, यदि आपने कई दिनों से KYC नहीं कराई है, आपको वहाँ पर कोई फॉर्म सबमिट करना है लेकिन आप उसे नहीं कर रहे हैं, आपके अकाउंट में कोई दिक्कत आ गई है लेकिन उसकी जो जानकारी है वो आपको नहीं है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी जो टेक्निकल इशू होता है उसके कारण आपकी पेंशन को रोक दिया जाता है। तो आपको बैंक के भी कनेक्शन में रहना है। आपको ध्यान रखना है कि आपके जो अकाउंट में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और वरिष्ठ नागरिक की पेंशन को रोक देने का तीसरा मुख्य कारण होता है फॉर्म सबमिट ना करना। यदि आपको पेंशन से रिलेटेड, पेंशन रिन्यूअल कराने के लिए किसी तरीके का कोई फॉर्म सबमिट करना होता है लेकिन आप उसे करने में असमर्थ होते हैं, आप उसे नहीं जमा कर पाते, तो ऐसे कंडीशन के अंदर भी आपकी पेंशन को रोक दिया जाता है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? ऐसी कंडीशन में आपको जाना है PDA में, पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी में जाना है। आपको जिस तरीके से आपकी पेंशन जारी की जाती है आपको वहाँ पर पूछना है, अपना जो कार्ड है वो लेकर के जाना है, उनसे पूछना है कि मेरी पेंशन को क्यों रोक दिया गया है और मुझे कौन सा डॉक्यूमेंट इसके साथ सबमिट करना है। तो ये 3 कारण मुख्यतः होते हैं जिसके आधार पर किसी भी वरिष्ठ नागरिक की पेंशन को रोका जाता है। मैं आपको बता दूं कि यदि आपकी पेंशन रुक गई है तो आप क्या कर सकते हैं। तो यदि आपकी पेंशन जीवित प्रमाण पत्र के आधार पर रोक दी गई है तो आपको अपना जीवित प्रमाण पत्र बाद में दे देना है, जब भी आपको समय लगेगा तभी से आपकी पेंशन चालू हो जाती है। लेकिन जो रुकी हुई पेंशन है वो आपको नहीं दी जाती, क्योंकि आपने उस समय अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा नहीं किया जब आपको करना था। तो यदि आप जीवित प्रमाण पत्र जमा कर देते हैं तो आपकी पेंशन सुचारू रूप से चल जाती है। और यदि आप अपनी पेंशन को चालू कराना चाहते हैं तो जीवित प्रमाण पत्र के साथ यदि आप उसे देरी से जमा कर रहे हैं तो आपको एक लिखित रूप में एप्लीकेशन भी देनी होती है। और उस एप्लीकेशन में आपको लिखना होता है कि आप किसी कारणवश अपना जीवित प्रमाण पत्र, अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाए, जो कि आप आज कर रहे हैं, तो आज से ही आपकी पेंशन को चालू कर दिया जाए। तो ये जो आप लिखित में एप्लीकेशन देते हैं इसके आधार पर आपकी पेंशन सुचारू रूप से चालू कर दी जाती है। यदि आपकी पेंशन जो रुकी हुई है, यदि आप उसे भी लेना चाहते हैं तो आप उन्हें कह सकते हैं कि यदि मैं अपना जीवित प्रमाण पत्र आज जमा कर रहा हूँ तो इसका अर्थ ये है कि मैं पहले भी जीवित था। और कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट ब्रजभूषण वाले में बताया है कि आप किस तरीके से अपनी रुकी हुई पेंशन को ले सकते हैं। आप चाहे तो उस जजमेंट को भी रीड कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी रुकी हुई पेंशन को भी ले सकते हैं।
दोस्तों कई बार वरिष्ठ नागरिक ऐसा मानते हैं कि वो बैंक की लाइन में नहीं लग सकेंगे या जो पेंशन का विभाग होता है आप उसके चक्कर नहीं काट सकेंगे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको ध्यान रखना है कि आपकी सुरक्षा के लिए सीनियर सिटीजन एक्ट बना है, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, जो इस बात का प्रावधान करता है कि यदि वरिष्ठ नागरिक किसी भी विभाग में जाता है तो प्रायोरिटी उसे दी जाएगी, प्राथमिकता उसे दी जाएगी, अन्य सभी व्यक्तियों का कार्य बाद में किया जाएगा। तो आपको अपने इस अधिकार का प्रयोग करना है। जो राइट टू प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकता का अधिकार है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी विभाग में जाकर आपको प्राथमिकता दी जाती है, आपको लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। आप अलग से जाकर के बैंक के कर्मचारी से मिल सकते हैं और अपना सीनियर सिटीजन कार्ड दिखा करके जो भी आप सर्विस बैंक से लेना चाहते हैं उसके बारे में, उसके विषय में बता सकते हैं और प्राथमिकता के अधिकार के आधार पर आपको जो प्रायोरिटी है वो दी जाती है और आपका कार्य जल्द से जल्द और सर्वप्रथम किया जाता है। तो इस तरीके से आप अपनी रुकी हुई पेंशन को सुचारू रूप से चलवा सकते हैं। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी तरीके की जानकारी में रुचि रखते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार और इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और इसके साथ ही यदि आप कोई विधिक परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सअप करें, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।